अतीत काल से ही हमारे मानव समाज, देश और विश्व में बहुत सी समस्याएं व बुराइयां होती आ रही हैं। इनके समाधान और इन्हें कम करने के लिए हमारे बुद्धिजीवी, धार्मिक गुरुओं, मार्गदर्शकों व राजनीतिज्ञों ने बहुत प्रयास किए हैं और कर भी रहे हैं, परंतु यह समस्याएं कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही हैं और जटिल होती जा रही हैं और हम विचारहीन होते जा रहे हैं। तो आइए सर्वम सर्वाय सर्वस्य सर्वे शांति भवतु के उद्घोष के साथ एक पग बढ़ाएं मानवता के लिए। साथियों, संसार की संरचना के समानांतर मानव सभ्यता की लंबी श्रृंखला है। मानव संरचना से मिलती जुलती ऐप, जिसे बाद के दिनों में आदि मानव व मनमानुष के तमाम रूपों से होते हुए, जिसे हम पूर्व कहते हैं और मानते भी हैं, जो अब वर्तमान मानव के रूप में साकार हुआ। दोस्तों, मानवता पर चर्चा करने से पहले मानवता क्या है, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर करुणा, ममता, क्षमा, परोपकार, मानवीय मूल्यों की गरिमा बनाए रखने को मानवता कहना उचित है। दोस्तों, जीवन के कई दशकों के दिनों ने मेरे मन मस्तिष्क पर अलग अलग व अपने अपने अनूठे छाप छोड़े। आपके जीवन में कभी किसी दिन ने निराशा की सौगात दी होगी और कभी किसी दिन प्रेरणा का आभास भी हुआ होगा। किसी पल जीवन ने आपको भौतिक सुखों तक सीमित रहने का संदेश दिया होगा और कभी किसी दिन आध्यात्मिकता की श्रेष्ठता पर जोर दिया होगा। कभी कभी जीवन में अपने आप तक सीमित रखने का अनुभव, तो किसी दिन ने वसुदेव कुटुंबकम का प्रेरक पैगाम दिया। एक दिन ऐसा भी आया होगा जब मानवता को रोते हुए देखा होगा। हर नया दिन नए अनुभव, पर क्या जीवन बस यहीं तक सीमित है? किसी दिन हिंसा, किसी दिन महामारी, किसी दिन भयंकर बीमारी, बम विस्फोट, सामूहिक अपराध, अशांति, हाहाकार ने मेरे हृदय को द्रवित किया। गरीबी, लाचारपन, अमानवीय करतूतों से विधवा हुई महिलाएं, अनाथ हुए बच्चे, बर्बाद हुए परिवारों की दास्तां इन्हीं दिनों देखने, सुनने व पढ़ने को मिली। महसूस होने लगा कि जीवन इतना आसान पहले कभी नहीं था, जिसको सरलता से समझा जा सके या एक स्थायी परिभाषा से कहा जा सके। आदरणीय सज्जनों, स्वतंत्रता आंदोलन को मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, पर पुस्तकों, समाचार पत्रों, टेलीविज़न में अवश्य देखा कि कितनी तड़प थी लोगों में भारत माँ को आज़ाद कराने की। कितने वीर सपूतों ने खुशी खुशी अपने प्राण की आहुति दे दी और कितनों ने फांसी के फंदे को गले लगाकर भारत माता की जय घोष के उद्घोषों के बीच झूल गए। उसके उपरांत ऐसे जुनून मैंने कभी नहीं देखे। उस समय लोगों में स्वार्थ और स्वहित की कोई भावना ही नहीं थी और लोगों में सिर्फ और सिर्फ पर सेवा ही थी। लेकिन देश के स्वतंत्र होने के पश्चात समय के प्रभाव में सब कुछ परिवर्तित हो गया। दोस्तों, धनी निर्धन तो उस समय भी थे, लेकिन उनके बीच इतनी गहरी खाइयाँ नहीं थी जितनी गहरी खाई आज है। संयुक्त परिवार में भिन्नता तो थी, पर सभी सदस्य खुश व निश्चिंत थे। गरीबी तो थी, पर चिंता के कारण नहीं था। इसके विपरीत गरीबी उन्नति के लिए एक प्रेरणा थी। आज समाज में बहुत लोग संपन्न तो हैं, परंतु उनमें भी खुशी का घोर अभाव है। सब सुख सुविधाएं हैं, लेकिन संतोष नहीं है। असुरक्षा, अनिश्चितता, दिमागी टेंशन तो अब जैसे जीवन के एक अंग बन गए हैं। इसके लिए सभी तरह के उपाय व्यक्ति अपना रहे हैं, पर हर समय असफलता और निराशा ही हाथ लग रही है। आज समाज के लोग इतने स्वार्थी, इतने व्यावसायिक, इतने सीमित हो गए हैं कि उन्हें अपनों से बाहर कुछ दिखाई ही नहीं देता। केवल एक ही लक्ष्य दिखाई देता है, अपना हित
अपना हित। केवल एक ही स्वार्थ दिखाई देता है, अपना स्वार्थ, अपना स्वार्थ। एक दूसरे के लिए हमदर्दी सिर्फ दिखावा रह गया है और प्यार केवल मिलावट और दिखावटी ही रह गया है। सब कुछ थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल और आंशिक है। दोस्तों, हमारे समाज में सबसे ज़्यादा वितरण की घोर असमानता है। किसी की चिता चंदन की लकड़ियों से सजती है तो किसी को 2 गज कफन भी नसीब नहीं होता। क्या आपने कभी सोचा है कि इन समस्याओं का मूल कारण क्या है? सिर्फ हम लोग ही हैं। समस्या और समाधान दोनों हम ही हैं। आवश्यकता है केवल दृष्टिकोण बदलने की। यह दृष्टि ही है जो अपने और पराये का भेदभाव कराती है। यह दृष्टि ही है जो एक महिला में माँ, बहन, पत्नी और बेटी के रिश्तों का आभास कराती है। जब यह दृष्टिकोण बदलता है तो एक महिला बलात्कार का शिकार होती है। और मित्रों, इसी दृष्टिकोण के परिवर्तन से नारी की अस्मिता और इज्जत बचाने के लिए व्यक्ति अपनी जान तक न्यौछावर करने को तैयार हो जाता है। आदरणीय सहयोगियों, अच्छाई बुराई का निर्धारण भी हमारे विवेक व दृष्टि के ऊपर ही निर्भर करता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक समाज सेवियों, बुद्धिजीवी संस्थाएं और राजनीतिक पार्टियों का उदय हुआ। सभी ने देश को एक नई दिशा देने वाले आकर्षक उद्देश्य, लेख और मैनिफेस्टो बनाए। इन संस्थाओं और राजनीतिक पार्टियों ने लोगों ने श्रेष्ठ कार्यप्रणाली की घोषणा तो की, लेकिन वर्तमान में शब्दबाग दिखाने वाले ये घोषणाएं केवल वोट बैंक आकर्षण बनाने की और येन केन प्रकारेण सत्ता को काबिज करने के लिए इर्द गिर्द परिक्रमा करती है। मित्रों, आज दुखी राजनेता नहीं, समाज सेवी नहीं, परंतु हम आम जनता ही दुखी हैं। जो कुछ आप देख रही हैं इसमें नेता और समाज से अधिक आपकी अपनी भूमिका, भागीदारी है। यदि उच्च अधिकारी, नेता, समाज सेवी, राजनीतिक पार्टियां और सामाजिक संस्थाएं देश को दिशाहीन बना रही हैं तो इसमें सिर्फ उनका ही दोष नहीं है, आपका भी है, क्योंकि आप अपने वोट और सहयोग से ही उन्हें सबल बनाया है। भारत का हर व्यक्ति यदि अपने आप को सुधार ले तो परिवार, समाज, देश अपने आप सुधर जाएगा। किसी को सुधारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परंतु दोस्तों, हमारे भारतीयों की एक सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि परंपरा से हटकर हम कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। यदि कोई कुछ करना भी चाहता है तो हमारी कमजोरी उत्साह बढ़ाने की जगह उल्टा कम कर देती है और उसे उलझन की स्थिति में डाल देती। आमतौर पर लोगों को मैंने यह कहते हुए सुना है कि 100 चोरों के बीच एक सच्चा आदमी क्या कर सकता है। पर दोस्तों, ऐसे लोगों को मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि इस ब्रह्मांड में केवल एक ही सूर्य है, लाखों के तारों के मध्य सिर्फ एक ही चंद्रमा है। क्या स्वामी विवेकानंद अकेले नहीं थे? क्या महात्मा बुद्ध अकेले शांति के लिए नहीं निकले थे? क्या गुरु नानक देव जी ने अकेले ही समस्त विश्व को अपने ज्ञान की अलौकिक नहीं किया था? क्या महावीर स्वामी ने अहिंसा का पाठ नहीं सिखाया? सती प्रथा का अंत करने के लिए सिर्फ अकेले राजा राम मोहन राय ने ही आवाज नहीं उठाई थी। देश में स्वतंत्रता आंदोलन की पहली अलग मंगल पांडे ने ही तो जताई थी। मार्क्स, इम्मानुएल कांट, कन्फ्यूशियस, थॉमस जेफरसन, रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबाई फूले, लेनिन, इब्राहिम लिंकन, मार्टिन लूथर आदि आदि विश्व में ऐसे अनेक ऐतिहासिक पुरुषों के नाम विश्व इतिहास में अंकित हैं, जिन्होंने अकेले ही समाज और देश को दिशा को बदला है। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखिए कि अकेला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। अगर उसका लक्ष्य जनहितकारी, परोपकारी, नैतिकता और स्वार्थहीन हो तो उसके पीछे एक जनसैलाब खड़ा हो जाता है, जिसमें केवल और केवल सहयोग की आवश्यकता होती है। दोस्तों, समय और अवसर आपके समक्ष है। व्यवस्था
शासन तंत्र परिवर्तन की जिम्मेदारी आप पर है। हम क्यों लाएं, चुनें ऐसे प्रतिनिधि को जिससे हम स्वयं ही पसंद नहीं करते, जिनकी कार्यप्रणाली से जनता खुश नहीं है, जिनकी छवि स्वच्छ नहीं है, जिनसे समाज के विकास और राष्ट्र के प्रति वफादारी नहीं है, और उम्मीद भी नहीं है कि वे सिर्फ स्वार्थ, परिवार और आकर्षण वोट बैंक के लिए कार्य करते हैं, जो समाज की सद्भावना, अनुकूलता व उपयोगिता को अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए भड़काते हैं। दोस्तों, हमारी एक एक सोच, एक एक वोट हमारे समाज, हमारे एक एक शब्द देश और विश्व के विकास की नींव का पत्थर होते हैं। निर्णय हमारे और आपके हाथ में है। हम किस प्रस्ताव, प्रतिनिधि और प्रणाली को चाहते हैं, समाज एवं राष्ट्र का सर्जन भी हमारे हाथ में है। हम संहार भी हमारे हाथ में है। इसी वर्तमान समाज की सामाजिक संस्थाएं और राजनीतिक पार्टियों की गलत प्रणाली से उबरकर तथा अतीत से प्रेरणा लेकर समाज और देश के चहुमुखी उत्थान में आस्था रखने वाले अनेक बुद्धिजीवी लोगों के सहयोग से इंडियन पीस मिशन एवं इंटरनेशनल पीस मिशन की स्थापना की गई है। मिशन की नई विचारधारा नैतिक भौतिकवाद पर आधारित है तथा लक्ष्य है कि सर्वम सर्वाय सर्वस्य सर्वे शांति भवतु, अर्थात चिंता रहित जीवन सभी के लिए सभी स्तर पर बिना किसी को हानि, जिसमें सभी प्रश्नों के उत्तर, सभी एजेंडे और सभी समस्याओं का समाधान है। मिशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सामाजिक साम्यवाद, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, मानवता व आध्यात्मिकता समाहित है और पूर्णता वैज्ञानिक, व्यवहारिक, सरल और वैध है, जहां लोग अपना पूर्ण योगदान देकर संपूर्ण और संतोष कर सकें और उन्हें लगे कि उन्होंने एक अच्छे कार्य में अपना सहयोग दिया है। यदि हम चाहते हैं कि परिवार सुधरे, समाज सुधरे और राष्ट्र की दिशा सुधरे और बदले, तो हमें सबसे पहले अपने आप को सुधारना होगा और पूर्ण विचार करना होगा, व प्रैक्टिकल बनना है और अपने दृष्टिकोण को बदलना है। तो आइए इंडियन पीस मिशन और इंटरनेशनल पीस मिशन के शांति महाअभियान से जुड़िए और अपना समर्थन, सहयोग, सानिध्य और सहभागिता दीजिए और एक पग बढ़ाइए मानवता के लिए।